लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर जाता है, मन का विश्वास रगों में साहस भर जाता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी छोटी सी, सीख बड़ी। कहानी कहने से पहले मैंने यह कविता कही। यह कविता बचपन से मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रही है और आज की कहानी भी इसी विषय पर है। अधिकतर जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे मन मुताबिक रिजल्ट, परिणाम नहीं आते और हम हताश होकर सोचते हैं कि अब बस, अब छोड़ देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो हताश होकर अपने काम को, सपनों को छोड़ देते हैं, उनके लिए यह कहानी बहुत काम आएगी। यह कहानी है श्रीलंका के एक क्रिकेट खिलाड़ी की, मारवन अट्टापट्टू। मारवन अट्टापट्टू, जिसे आज आप सब जानते हैं। आज वह एक सफल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी नहीं रही है। बहुत उतार चढ़ाव के बीच उसका क्रिकेट जीवन गुजरा है। मारवन अट्टापट्टू ने जब क्रिकेट खेलना चालू किया तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट में उसने रनों की बौछार लगा दी। रन ही रन, जिसकी वजह से उसे नेशनल टीम, श्रीलंका की नेशनल टीम में चुना गया। जब वह चुना गया तो उसने अपने पहले मैच में उसको टीम मैनेजर्स और कप्तान ने मौका दिया। जब उसकी बैटिंग की बारी आई तो पहले इनिंग पर वह 0 पर आउट हो गया। ठीक वही दूसरे इनिंग पर भी वह कोई रन नहीं बना सका, जिसके कारण उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया। वह वापस गया घरेलू क्रिकेट पर, फिर वहां रनों की बौछार, रन पे रन बनाता रहा। 2 साल, लगभग पौने 2 साल के बाद उसे फिर टीम में चुना गया। फिर उसे मौका मिला मैच खेलने का, लेकिन फिर वही पहले इनिंग पर 0। दूसरे इनिंग में फिर बैटिंग आई। इस बार उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना खाता खोला। वह 1 रन बनाकर आउट हुआ। चयनकर्ताओं ने फिर उसे बाहर निकाल दिया। फिर वह घरेलू क्रिकेट पर गया। प्रैक्टिस, मैच, रनों की फिर बौछार। 2 साल के बाद फिर उसे मौका मिला। जब 2 साल बाद मौका मिला तब वही रिजल्ट, पहले इनिंग में भी 0, दूसरे इनिंग में भी 0। एक ऐसा खिलाड़ी जो घरेलू क्रिकेट पर रनों की बौछार लगा रहा था, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार फेल हो रहा था। कोई आम इंसान होता तो वह हार मान लेता, और अक्सर हम ऐसा करते हैं। हम प्रयत्न करते हैं, जब मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती तो हम छोड़ देते हैं कि अरे किस्मत में ही नहीं था। लेकिन मारवन अट्टापट्टू के साथ यह नहीं हुआ। उस समय कई विशेषज्ञ बोलने लगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, वह मारवन अट्टापट्टू के पास नहीं है। इसलिए वह इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसी दौरान मारवन अट्टापट्टू की भेंट एक आध्यात्मिक गुरु से हुई, और उस गुरु ने उसे उसकी एक छोटी सी कमी बताई, जिस पर मारवन अट्टापट्टू का ध्यान नहीं जा रहा था, और वह था अपने ही स्वप्न का भार ढोना। अपने ही स्वप्न का भार। जब वह घरेलू क्रिकेट खेलता था तो उसे आनंद के तौर पे खेलता था, उसका मजा लेता था, जिसके कारण वह रन पे रन बनाया जाता था। लेकिन जब बात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की होती थी तब वह एक अपने दबाव, अपने एक नर्वसनेस में घिर जाता था, जिसकी वजह से वह बार बार फेल हो रहा था। तो उस आध्यात्मिक गुरु ने
मारवन अट्टापट्टू को बस इतना कहा कि तुम जाओ खेलो और उसका आनंद लो, कुछ मत सोचो कि क्या करना है, क्या साबित करना है, बस खेलो। और मारवन अट्टापट्टू ने फिर खेला, और क्या खेला भाई साहब, रन रन पे रन, रन पे रन, आउट ही नहीं होता था, चौके छक्के ज्यादा नहीं मारता था, सिंगल डबल पे ही रन बनाता था, लेकिन विपक्षी टीम की नाकों में दम कर देता था, आउट ही नहीं होता था। और उसने श्रीलंका के लिए इतने रन बनाए, 6 डबल सेंचुरी, 16 सेंचुरी, और वह श्रीलंका के सफल बल्लेबाजों में शुमार है, सफल कप्तानों में से एक है, और संन्यास के बाद श्रीलंका टीम का कोच भी बना। यह है मारवन अट्टापट्टू की कहानी, एक संघर्ष की कहानी, ना छोड़ने की कहानी। हमें अक्सर हमारे साथ भी यही होता है, हम अपने ही स्वप्न के भार तले दब जाते हैं, हम कुछ साबित करना चाहते हैं, किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, फिर हम काम करने लगते हैं, हम अपने चीज़ों को काम मानने लगते हैं, और जब आप किसी चीज़ को काम मानते हैं तब उसमें थकान आती है, आप उसमें बोरियत अनुभव करते हैं, फिर आप उसमें भले हार्ड वर्क करें, सब कुछ करें, लेकिन उसमें वह रूमानियत नहीं होती, वह आत्मीयता नहीं होती, उस काम में प्रेम नहीं होता, वह काम आपको काम की तरह लगता है और आप थकने लगते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, लोगों के पास सब कुछ होता है, उत्साह होती है, दीवानगी होती है, वे हार्ड वर्क भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वे असफल हो जाते हैं, और उसकी कई लोगों की वजह, और एक छोटी सी वजह है कि हम उस काम को काम मानते हैं। तो जब भी आपको कोई सपना पूरा करना हो, सपना देखिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, उसे पूरा करना भी चाहिए, लेकिन उस स्वप्न के बोझ तले भी मत दबिए, उस स्वप्न को बहुत गंभीर मत बनाइए, उसे खेलते हंसते खेलते हुए पूरा करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा गंभीर जीवन के प्रति या काम के प्रति या किसी भी चीज के प्रति मत बनिए, वह आपको एक अनावश्यक बोझ में दबा कर रखेगा। मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा जिससे आप इस चीज को समझ लें, और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है। अधिकतर लोग असफल इन कारणों से होते हैं, छोटे छोटे कारण होते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी, 2 मित्र थे, दोनों मित्र गांव में रहते थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, गांव के स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे। उसमें से एक मित्र गांव पे ही रह गया, वो अपनी खेतीबाड़ी करने लगा। दूसरे मित्र को सपना जागा कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो इस दूसरे मित्र ने अपने पहले मित्र की मदद की, उसको कुछ पैसे से मदद की, तुम जाओ और यह व्यापार, तुम शहर जाओ और वहाँ प्रारंभ करो। अब वह लड़का शहर गया, खूब मेहनत की, अपने काम में डूब गया और सफल हो गया, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, उसके पास इफरात पैसा हो गया। तब उसे अपने दोस्त की याद आई कि उस दोस्त की वजह से मैं सफल हुआ था, और उसने उपहार के स्वरूप उसे एक हवाई जहाज भेंट करने की सोची, और वह हवाई जहाज लेकर अपने इस मित्र के पास पहुंचा और अपने मित्र से मिला और उसको यह उपहार दिया। अब यह मित्र जो गांव में रहता था, इसने हवाई जहाज के बारे में सुन रखा था, कभी देखा नहीं था। तो जब हवाई जहाज इसको मिला और मित्र विदा हुआ, तो इसने सोचा कि यह हवाई जहाज शायद कोई नया यंत्र है जिससे खेत को जोतने में आसानी होगी, और उसने अपने बैलों को हवाई जहाज के आगे रस्सियों से बांध दिया और बैलों से हवाई जहाज को खींचने की कोशिश की। अक्सर हम भी यही करते हैं, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि के अनुसार से चीजों, परिस्थितियों और लोगों को लेते हैं, अपने पैमाने पर उन्हें नापने की कोशिश करते हैं। उस गांव के मित्र ने भी वही किया, लेकिन वह गांव का मित्र थोड़ा खोजी था, थोड़ा ढूंढता, थोड़ा ज्ञान रखता था, ज्ञान जानने की कोशिश करता था, जैसे कि हम हैं। तो उसने थोड़ी छानबीन की और देखा कि इस यंत्र में कुछ मोटर लगे हुए हैं, कहीं यह कोई गाड़ी तो नहीं है। गाड़ी उसने देखी थी, उसने जीप, कार, इस तरह की गाड़ी देखी थी। तो उसने सोचा कि कोई ये आधुनिक जमाने की कोई गाड़ी तो नहीं है। तो उसने कुछ उठापटक की, कुछ चाबी घुमाए, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब उसने बैलों को हटा दिया, उसकी बुद्धि थोड़ी सी जागी, थोड़ा सा ज्ञान मिला, उसने बैलों को हटा दिया। अब क्या किया उसने पीछे अपने हल बांध दिए। हम भी यही करते हैं, हमको थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगते हैं, मैं और मैं। इस मित्र ने भी वही किया, इसने हवाई जहाज के पीछे अपने हल बांध दिए और खेत को जोतने की कोशिश की,
लेकिन समय समय के साथ में उस मित्र को और थोड़ा सा ज्ञान आया। उसने देखा कि ये डैने क्यों बने, पंख जैसे क्यों बने हैं, कहीं यह हवाई जहाज तो नहीं, क्योंकि उसने सुन रखा था कि हवाई जहाज उड़ता है। तो उसने सोचा ये डैने हैं, पंख है, कहीं ये उड़ता तो नहीं है। तो उसने फिर उठापटक की, चाबियों के साथ खेला, कुछ यंत्र लीवर घुमाए और हवाई जहाज ऊपर उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा दोस्तों, जमीन हट गई, खेत हट गया और वह आकाश के आनंद लेने लगा। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। हमको एक सफलता हाथ लगती है तब हम समझ जाते हैं कि हम सफल कैसे होना है, और हम वो आकाश की उड़ान पे अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन जब तक वह स्वाद नहीं मिलता हम नर्वस होते रहते हैं, हम निराशा के गर्त में डूबते रहते हैं। इसे मैं एक और उदाहरण से समझाऊंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 4 गायक थे, कोई गायन की प्रतियोगिता होने वाली थी। चारों गायक वहां पे पहुंचे गायन गाने के लिए और जीतते तो उन्हें बहुत बड़ी इनाम की राशि मिलने वाली थी। तब पहला जो गायक था वह स्टेज पर आया, सामने जज पर देश के बड़े बड़े संगीतज्ञ गायक बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुम यह गायन क्यों करना चाहते हो। तब पहले गायक ने कहा कि मुझे अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांवों को साबित करना है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ मौजूद हूँ इस अस्तित्व में, अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यह प्रतियोगिता जीतना चाहता हूँ। वहाँ बैठे जज मुस्कुराए और उन्होंने गाने की अनुमति दी। वह गाया, अच्छा गाया, लोगों को पसंद आया, सुरीला था, सबको पसंद भी आया। फिर दूसरा गायक आया, उससे पूछा गया कि तुम क्यों गाना चाहते हो, क्यों जीतना चाहते हो यह प्रतियोगिता। तो उसने कहा कि यह जीत कर मैं यह प्रतियोगिता अपने माता पिता को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं अपनी इस जीत को अपने माता पिता को समर्पित करना चाहता हूँ। जज ने उनको भी अनुमति दी और उसने भी गाया, वह भी अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, सुर पे था, सब चीज़ बढ़िया था। फिर तीसरे गायक की बारी आई। अब तीसरा गायक जिस सिंगर का फैन था, जिसको अपना आइडल मानता था, वह सामने बैठा था, वह जज के तौर पर वहाँ बैठा था। तो जजों ने, बाकी 3-4 जज भी थे, सबने पूछा कि तुम क्यों जीतना चाहते हो। तो उसने कहा कि मेरे सामने साक्षात मेरे भगवान बैठे हैं, मैं यह जीत उनके लिए गाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनका जो फैन हूँ, मैं भी बहुत अच्छा गा सकता हूँ। उसको भी अनुमति दी गई, उसने भी गाया, बहुत अच्छा गाया, सबने पसंद किया। फिर अंतिम गायक की बारी आई। अंतिम गायक से भी वही सवाल किया गया। तो उसने कहा मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं गाना गाता हूँ तो मैं सब दुनिया भूल जाता हूँ, मैं दुनिया का तनाव, टेंशन, क्या नकारात्मक है, सब कुछ भूल जाता हूँ और मैं बस गाता हूँ। जज फिर मुस्कुराए, उन्होंने फिर अनुमति दी, यहाँ गाओ। अब उसने गाना गाना चालू किया और गाना ऐसा गाया, सब भाव विभोर हो उठे, सब उसके गाने, उसके सुर, उसके संवाद, उसके आवाज के साथ डूबने लग गए। कई लोग उठकर नृत्य करने लगे, जज में से कई लोग उठकर अपनी कुर्सी छोड़कर डांस करने लगे। और जाहिर है दोस्तों, कौन जीता होगा यह आप समझ सकते हैं। तो ऐसा ही कर्म हमको करना है, हमें अपने कर्म में डूब जाना है और वो कर्म ही न रहे। अक्सर हम कर्म को कर्म मान लेते हैं, काम मान लेते हैं, इसलिए हम उसमें थकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक महंगी नौकरी दी जाती है, 40-50 हजार रुपए दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि आपको ऑफिस में बैठना है, ऑफिस में बैठो, ये ऑफिशियल वर्क करने हैं, तुमको टाइपिंग करनी है, पेपर वर्क करने हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक यह काम करना है। इसके लिए तुम्हें 50 हजार रुपए मिलेंगे और वह काम आपके रुचि का नहीं है, लेकिन पैसे के खातिर आप उस काम को करने की हामी भर देते हैं और आप उस काम को करते हैं। 10 से 5 आप एसी रूम में, एसी है, न पसीना आ रहा है, ना कोई फिजिकल वर्क हो रहा है, कोई भी मेहनत नहीं हो रही है और आप उस काम को कर रहे हैं। आप घर आते हैं तो क्या होता है आपकी हालत, आप अपना बिफे फेंकते हैं, अपने जूते चप्पल उतार कर बिस्तर पर लटक पड़ जाते हैं, आप थक जाते हैं। एसी रूम, कोई पसीना नहीं, कोई मेहनत नहीं, फिर भी आप थक गए। इसके जस्ट विपरीत आप सोचिए कि किसी मित्र का विवाह है या हमारी जो महिलाएं हैं उनके किसी साथी का संगीत का समारोह है या कोई बारात है, आप उसमें नृत्य करते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3-3 घंटे आप नृत्य पे नृत्य किए जाते हैं। बारात की कार चल रही है, कार को रुकवा कर आप उसके सामने नृत्य करते हैं। नागिन डांस होता है,
आप पसीने से लथपथ हैं, गर्मी का मौसम है, पसीने से लथपथ हैं, फिर भी आप नृत्य किए जाते हैं, पूरी तरह थक जाते हैं, आप पूरा शरीर निढाल हो जाता है, लेकिन जब अंत आता है, आप नृत्य कर चुके होते हैं, तब आप क्या कहते हैं? आहा, आनंद आ गया। यही बात कहना मैं चाह रहा हूं दोस्तों। जब आप काम को काम मानकर करेंगे, आप उसमें थक जाएंगे। जब आप काम को बिल्कुल काम नहीं मानेंगे, तब वह काम में आप सफल होंगे। उस काम में एक अलग दिव्यता होगी, उसमें एक अलग रूहानियत होगी, उसमें एक अलग आत्मा का वास होगा, और इस तरह आप उस काम में सफल हो जाएंगे। गीता का एक श्लोक है, माँ कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका हमारे धर्म गुरुओं ने बहुत गलत मतलब बताया है। उन्होंने किया है, फल की चिंता किए बगैर कर्म करता जा। यह कैसे संभव है दोस्तों? हर कर्म किसी फल की आशा के साथ ही होता है। पुष्प अगर पुष्पित हो रहे हैं तो किसी फल की आशा में, मोर अगर नृत्य कर रहा है तो किसी फल की आशा में। असल में वास्तव में इस श्लोक का सही अर्थ जो है, वह प्रभु परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू कर्म कर, तेरा अधिकार केवल कर्म करने पे है, बिना आसक्त हुए कर्म कर, फल मैं दूंगा। तो आपको ऐसे ही बिना आसक्त हुए, बिना उसे कर्म माने, उसे काम माने, अपने काम को करना है, और फल देने के लिए ईश्वर बैठा है। वह आपके सपनों को पूरा करने के लिए बैठा है, लेकिन आपकी पूरी प्रतिबद्धता, आपका पूरा समर्पण तो उस कार्य के प्रति होना चाहिए। आपको उस कार्य से प्रेम होना चाहिए। जब आप उस कार्य से प्रेम करेंगे तो उससे थकान महसूस नहीं होगी। आप उस हार्ड वर्क को हार्ड वर्क नहीं कहेंगे। आप नहीं कहेंगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। आप कहेंगे मुझे उस काम में आनंद आ रहा है, मैं डूबा हुआ, मैं सब भूल जाता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मैंने शुरुआत में सुनाई। उसमें चींटी का उदाहरण उन्होंने दिया है कि चींटी एक चावल का दाना लेकर चढ़ती है, कई बार फिसलती है, लेकर चढ़ती रहती है, चावल का दाना गिरता है, वह वापस आती है, फिर लेकर चढ़ती रहती है। एक छोटा बच्चा आता है, वह देखता है कि चींटी चावल का दाना लेकर चल रही है, वह उंगली से चावल के दाने को गिरा देता है। वह चींटी वापस आती है, वापस उस चावल के दाने को उठाती है और अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करती है। उसके प्रोग्राम में यह फीड ही नहीं है कि इस चावल के दाने को नहीं पहुंचा सकती, कि मेरी कोई किस्मत है, मेरे भाग्य में ही कुछ नहीं है। उसके प्रोग्राम में यह सब फिट ही नहीं है। उसको बस इतना मालूम है, करने से होता है, मुझे करना है, और वह करके रहती है। हम चींटी से भी कुछ नहीं सीखते दोस्तों। हम कोई प्रयास करते हैं, हम उसमें विफल हो जाते हैं, फिर अगला प्रयास हम हारे हुए मन से करते हैं, तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? फिर उस कर्म को, उस या कार्य को हम काम मानकर करते हैं। इस फर्क को समझिए। हार्ड वर्क तभी तक हार्ड वर्क लगती है जब तक आप उसको काम मानेंगे, आप उस कार्य से प्रेम करेंगे, तब हार्ड वर्क जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप आनंद में डूबे हुए हैं, आप आनंद में उस कार्य को कर रहे हैं। नर्वसनेस, कई लोगों को नर्वसनेस लगता है, नर्वस होते हैं अपने कार्य के प्रति, वो बस इसलिए कि वो काम पे ऊपर ऊपर रहते हैं, उस काम में डूबे नहीं रहते हैं। हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, फिर वह दिन के 300, 400, 500 रुपए बनाता है, लेकिन जो प्रेरित मेहनत करता है, वह सेकंड, मिनटों के लाखों बनाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि मजदूरी के काम बुरे हैं, लेकिन आपको अगर उस कार्य से प्रेम है तो आपको सफल होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। हर्षा भोगले का मैं एक इंटरव्यू मुझे याद आता है, सचिन तेंदुलकर का वो इंटरव्यू ले रहे थे। संन्यास के बाद सचिन तेंदुलकर से उसने पूछा, हर्षा भोगले ने पूछा कि सचिन तेंदुलकर आज रिकॉर्डों के एवरेस्ट पर है, आज वह रिकॉर्डों का बादशाह है। सचिन तेंदुलकर को रिकॉर्ड के एवरेस्ट पर खड़े होकर कैसा लगता है? तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत विनम्रता से, बहुत सहजता से एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, मैं तो बस खेलता गया, मैं खेल का आनंद लेता गया। मेरे लिए मैदान ही मेरा मंदिर हो गया। मैं अपने आप को वहां ध्यान पर लगाए रहा, और आज मैं मुड़कर देखता हूं तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि ये मैंने किया है, ये रिकॉर्ड मेरे हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, कर्म को कर्म मानकर मत कर्म करिए, उसमें डूब जाइए, पूरी तरह से उसमें डूब जाइए, ताकि वह आपको कर्म ही न लगे। कर्म आप मानेंगे, काम मानेंगे तो काम थकान लाएगी ही। थकान केवल और केवल एक मानसिक अवस्था है।
जब आप अपने काम को प्रेम करेंगे, अपने कार्य को पूर्ण रूप से डूब कर करेंगे, तब आपको सफल होने से ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। तो आज इतना ही। यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इस कहानी से आपने क्या सीखा यह भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।